सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ओंकार दुबे एंड यू आर नाउ वाचिंग येलो वाइब्स। सो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस लिए? डिस्कस करने वाले हैं हम रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जो कि आपको पता ही होगा कि आर में और फोकल लेंथ में हम रिलेशन देखने वाले हैं कि आर जो एफ पे किस तरीके से डिपेंड करता है या फिर एफ जो आर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। सबकी बात होगी, डिस्कशन होगा बढ़िया से। सो चाहता हूँ वीडियो आप ज़्यादा लंबी ना खींचे। सो शुरू करते हैं ज़्यादा ना खींचते हुए। सो देखो, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर एंड एफ, या फिर बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझें पहले। एक देखो, एक आता है एग्जाम में कॉनकेव मिरर के लिए एंड एक आता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो हम कॉनकेव वाला देखेंगे और कॉन्वेक्स वाला मैं फिगर बना के दे दूंगा, आप इजिली इसे समझ सकते हैं। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, बाय कॉनकेव मिरर। फिगर क्या होता है? देखो, कॉनकेव मिरर तो समझ में आता होगा किसे बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में होता क्या है, आउटर सरफेस पे क्या होता है, पॉलिशिंग होती है एंड इनर सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट रे आती है, इमेज बनता है। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या कि कोई इन्फिनाइट से कोई रे आ रही है, अज्यूम करेंगे कोई इन्फिनाइट से रे आ रही है जो कि यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके किससे पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। क्यों पास करेगी? रूल है कि कोई भी मेन एक्सिस की अगर रे आती है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ठीक है, तो हम एक रे ले लेते हैं। देखो, लाइट रे ये रही, ए है। ठीक है, जो बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि ये पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। और ये पॉइंट क्या होता है पता ही होगा, पी, पोल, पोल ऑफ मिरर। अब देखो, इसके बाद क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लो डी। ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन सी है, ए बी, एंड रिफ्लेक्टेड रे बी डी। अब करना क्या है कि इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया जो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद हमको सब मैथमेटिकल लगाना है। मैथमेटिकल लगाने के बाद, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स है, आपका प्रूव हो जाएगा। देखो किस तरीके से प्रूव होगा। फर्स्ट आपको देखना है ये कौन सा एंगल होगा, ये आई एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल, एंड ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, बिकॉज ए प्रपोजनल मतलब ए पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू, इसको कोई नाम दे दो ई जी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू ई जी, देन होगा क्या कि ये जो एंगल आई है, आई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, इस वाले एंगल के बराबर होगा, बी सी एफ। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेटिंग एंगल बन रहा है। देखो, जेड बन रहा है, जी बन रहा है। ये लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखो बन रहा है अल्टरनेटिंग एंगल, सो ये वाला बराबर हुआ। अब इसके बाद देखो ये वाला एंगल क्या हुआ, आई के बराबर आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या करना है, ये तो पता ही होगा कंस्ट्रक्शन में। एक और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं, चलो जी मान लो। ठीक है, जेड, तो इस पॉइंट को जेड मान लिया। अब क्या होगा, इसके बाद देखो क्या करना है, ये तो समझ में आ गया होगा, आई जो होगा, आई वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेटिंग एंगल है। फिर देखो क्या एंगल ए बी
ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी एफ जेड, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? ए बी पैरेलल टू ई जी। तो एक चीज देखो, यहां पर भी तो जी बन रहा है इस तरीके से। देखो ये डार्क कर रहा हूं उसी में, देखो डार्क कर रहा हूं, डार्क हुआ, समझ में आ रहा होगा? डार्क हो गया ना, ऐसा डार्क कर दिया, ऐसा दिख ही नहीं रहा। देखो अब दिख रहा है। एंगल ए बी एफ, ये आई प्लस आर है पूरा एंगल। ए बी एफ बराबर होगा बी एफ जेड के। क्यों? ये वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है क्या? अल्टरनेटिंग एंगल ये भी बन रहा है। तो आप यहां से एक चीज बोल सकते हो, ये एंगल क्या है? ए बी एफ आई प्लस आर। ए बी एफ को क्या लिख सकते हो? आई प्लस आर इज इक्वल टू एंगल बी एफ जेड। बट सिंस आई इज इक्वल टू आर, रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है। सो यहां से बोल सकते हो आप कि एंगल बी एफ जेड इज इक्वल टू 2y, बोल सकते हो। बस इतना नोट करो, इसके बाद आगे बता रहा हूं। कर लिया? कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या करना है। फिगर को रहने देते हैं, अभी काम पड़ेगा फिगर का भी। इसके बाद देखो क्या करना है। ये तो बाई था, देखो कहां तक कर लिया? वहां तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखो, अब हम लगाएंगे tan की क्वांटिटी लगाएंगे, ठीक है? tan का रेशियो लगाएंगे। अब देखो एक tan, अब ये एंगल कितना आया? 2i। अब एक बार निकालो tan 2i, tan 2i किस ट्रायंगल में है? ट्रायंगल बी एफ जेड में। ट्रायंगल बी एफ जेड में tan 2i इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? bz, बेस क्या है इसका? fz। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो फिर अब i की क्वांटिटी लगाओ, इस वाले ट्रायंगल में लगाओ BCZ। देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है BCZ, इसमें tan i लगाओ। tan i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BZ अपॉन बेस CZ, ठीक है? अब देखो if I is smaller than tan 2i is equal approximately 2i के इक्वल होता है, एंड tan i जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली i के इक्वल होगा, ठीक है? ये तो पता ही होगा। जब i बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, तो tan की जो क्वांटिटी होती है tan 2i, वो उसके डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल थीटा लिख सकते हो आप। जब थीटा बहुत छोटा हो, क्वांटिटी होती है, याद कर लेना कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा? व्हेन थीटा इज स्मॉलर। थीटा इज स्मॉलर, स्मॉलर का आने का मतलब 5 डिग्री से कम हो, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू, थीटा जो वो लेस देन या इक्वल देन 5 डिग्री हो, ठीक है? इसे बोलेंगे स्मॉलर एंगल। तो tan 2i इज इक्वल टू 2i हो गया, tan i इज इक्वल टू i। इतना नोट करो, फिर आगे कर लिया, बहुत बढ़िया। इक्वेशन दोनों याद रखना। चलो आगे करना क्या है? आगे ये करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। देखो इक्वेशंस को डिवाइड करो। देखो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। तो ये tan 2i इज इक्वल टू 2i हो गया था, tan i इज इक्वल टू i हो गया था। तो 2i अपॉन i इज इक्वल टू tan 2i का क्या आया था? bz अपॉन fz इंटू, अरे चलो डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूं, शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। चलो bz अपॉन cz, bz से bz कैंसिल, i से i कैंसिल, इधर क्या आया? 2 इज इक्वल टू cz ऊपर चला जाएगा, cz अपॉन fz।
ये यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और यहाँ पे लगता है क्या, ये इस मिरर का जो स्फेरिकल मिरर है इसका एपर्चर बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो। मतलब एपर्चर किसे बोलते हैं तो समझ में आता है, इसे बोलते हैं एपर्चर। देखो ये जो दोनों एंड को मिला रहा है, ठीक है, वो लाइन जो दोनों एंड को स्फेरिकल मिरर के दोनों एंड को मिला रहा है उसे बोलते हैं एपर्चर। अब एपर्चर इसका बहुत छोटा है, यानी कि मिरर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मिरर। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट जेड है वो पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। देखो काफी छोटा मिरर है इस तरीके से। अब इसका एपर्चर आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपने डाल दिया तो ये जो पॉइंट जेड था वो पी पे पहुंच जाएगा। बहुत छोटा एपर्चर है, इसे तो हम ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं ना, बड़ा करके इलेबरेट करके देख रहे हैं। अब बहुत छोटा है ये, ठीक है। तब होगा क्या कि जेड पॉइंट पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, जेड जब पी पे पहुंच गया फिर हम लिख सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। जब जेड पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा तो एफ जेड इज इक्वल टू एफ पी एंड सी जेड इज इक्वल टू सी पी। ऑब्वियसली होगा। यहां पे मेंशन कर दें पॉइंट, देखो मेंशन कर दो, इफ एपर्चर इज स्मॉलर देन CZ is equal to CP and FZ is equal to FP। ठीक है, नोट करो, कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो कहां तक आया था, उतना इक्वल आया और हम पहुंचे कहां तक थे, 2 इज इक्वल टू CZ था, 2 इज इक्वल टू CZ अपॉन FZ, यहां तक था। 2 इज इक्वल टू CZ को आप क्या लिख सकते हो, CP, CP अपॉन FZ को क्या लिख सकते हो, FP। अब एक चीज बताओ, CP क्या है एक्चुअल में, C से लेके P तक, ये एक्चुअल में है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो ये R के इक्वल हो गया एंड FP क्या है, फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस और स्फेरिकल मिरर के पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये F हो गया, R हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू CP क्या है, CP R अपॉन FP क्या है, F के इक्वल है। तो आप यहां से बोल सकते हो F इज इक्वल टू R बाई 2। हेंस प्रूव्ड। आ गया होगा समझ में इजीली, बहुत इजी से इजी वर्ड में समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाया है। समझ में ना आया होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है जो कि है येलो वाइब्स। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ या फिर दे दूंगा, आप वहां चैनल में ज्वाइन होकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट डालेंगे कम से कम समय में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और इजी से इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका डाउट क्लियर ही होना है, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। फिर अपनी क्वेरी वहां पे डालिएगा, एकदम आराम से सब मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, सब आंसर मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो 9th to 12th कोई भी दिक्कत हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। इसके बाद आगे का फिर हम देखेंगे, ऐसे ही मजेदार वीडियो लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक ज़रूर दे दें और सब्सक्राइब कर लें। इससे हम लोगों का होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। सो चलते हैं, हम इजाज़त दीजिए, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।